राम राम दोस्तों। एकादशी व्रत करने वाला सबके पाप धुल जाती है, धन हो जाती है। पाप मोक्षी एकादशी के अच्छा कथा सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले आप सुनिए कैसे ही एक पापी के भगवान के गोद में बैठने के सौभाग्य मिला। ये सुंदर सा कथा दोस्तों। पहले के समय ये करमचंद और धर्मचंद दोनों भाई थे। धर्मचंद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, किंतु छोटा भाई करमचंद बहुत दुष्ट पापी था। शराब आदि के सेवन करता था। एक बार बड़े भाई संतोष से प्रार्थना करके उनके घर पर लेके आए, उनके आरती के प्रसाद खिलाया। ये सब कुछ देख के छोटे भाई करमचंद उनके गाली देने लगा। तो दुष्ट स्वभाव के था। बड़े भाई विचार किया कि इस दूत के कैसे कल्याण होगा। भगवान के भक्तों के संतों की गाली देने से दुर्गति तो होती है। एक बार अधूरिया के संतों के मंदिर उनके वहाँ से निकले। धर्मचंद्र जी ने उनके अपने वहाँ बुलाया, उनके आरती उतारी, प्रसाद खिलाया। इतने भी शराब पी के करमचंद वहाँ आया, सबको गाली देने लगा। छोटे भाई के कमरा छत के ऊपर था, सबको गाली देते हुए अपने कमरे पे चला गया। संतों ने बहौरे भाई से कहा, आप तो मुझे आदरपूर्वक लाए थे, लेकिन ये कौन है से गाली दे रहा है। धर्मचंद्र जी ने कहा, क्षमा करें, ये मेरा छोटा भाई है, गलत संगत से इसके दुर्दशा हो गई है। पूछा, महाराज इसका कल्याण हो सकता है कि नहीं। संतों ने कहा, जरूर हो जाएगी, आप चिंता मत करें। तो दोस्तों एक संत बहुत बलशाली हंस फूसते ऊपर गए, दरवाज़ा खटखटाया। छोटे भाई ने दरवाज़ा खोला। संत उसके देख के समझ गया कि यहाँ बात नहीं बनने वाला है। छोटे भाई के नीचे गिराया, उसके छाती पर चढ़ के बैठ गए। संत ने कहा, बोलो जय श्री राम। करमचंद ने कहा, नहीं बोलूँगा। संत ने कहा, अगर राम नहीं बोलेगा तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। यहाँ कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है, जय श्री राम बोल। काफ़ी देर तक विचार करके करमचंद्र जी बोला, जब बचने के कोई उपाय नहीं है तो बचने के लिए कहा था, जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम। संत उसके ऊपर से हट गए। अब बोले, बेटा तुम इस नाम की कीमत कभी मत बोल लेना, इसका बेचना नहीं। क्या था, कुछ दिन सारे पाप के फल छोटे भाई के करमचंद्र को मिला। उसके जानलेवा रोग हो गया, मृत्यु हो गई। करमचंद यमराज के दरवाजे पर पहुंचा। यमराज ने जब उसका लेखा जोखा देखा तब पाप ही था। बस दुई बार राम 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 बोला था। यमराज ने बोला कि राम नाम जपना ही एकमात्र पुण्य है तुम्हारा, क्या लोगे राम राम के बदले में। करमचंद्र के संत के बात याद रही। बेटा तुम ही नाम को कभी मत बेचना। करमचंद्र ने पूछा, पहले तो हमें कीमत बताइए, ये 2 बार राम राम जपने की कीमत क्या है। तो फंस गए यमराज जी। यमराज जी सोचा था, भगवान के नाम की कीमत लगाने से बहुत अपराध बन जाएगा ये। थोड़ी देर विचार किया, सोच विचार के देवराज के इंद्र से सलाह लेते हैं। यमराज ने देव इंद्र के बुलाया, उनसे सब कुछ बताया। देवराज इंद्र ने कहा, इसका निर्णय तो मैं नहीं कर सकता, इसका निर्णय भगवान ब्रह्मा जी कर सकता है। अब करमचंद्र बहुत चतुर था, इसका नाम की महिमा समझ आने लगी। उसने कहा, ये भयंकर रोग वाले मेरे सामने से हटा दिए जाए। जहाँ मुझे ले जाएगा वहाँ पैदल नहीं चलूँगा, मेरे लिए पालकी बुलवाई जाए। देवराज इंद्र यमराज जी की करमचंद्र के पालकी में बैठाया, ब्रह्म लोक ले गया। ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या पुण्य है इस आत्मा के, आज तुम्हें स्वयं पालकी में बैठा के लेके आए हैं। यमराज जी ने बोला कि प्रभु ये दोनों महापापी है, इसके 2 बार राम राम जपने से इसका बोल रहा है कि मेरा कीमत बताओ। ब्रह्मा जी चकित हो गई कि राम राम की कीमत कैसे लगा सकते थे। ब्रह्मा जी ने कहा, राम राम के महिमा तो भगवान शिव जानते हैं, हम सब कैलाश चलते हैं, वहाँ जाके शिव जी से नाम के महिमा पूछते हैं। पापी जी महात्मा बहन लोग में सुख प्राप्त बहुत प्रसन्न था। अब सब लोग भगवान देव महादेव कैलाश के पर्वत पर पहुँचे। शंकर जी के दर्शन करते ही जीवात्मा को पर आनंद महसूस हुआ, एक सारे पाप नष्ट हो गए। शिव जी ने पूछा, आप सभी के कैसे आना हुआ। यमराज ने बोला, प्रभु ये जीवात्मा ने 2 बार राम राम जपा है, इसकी कीमत पूछ रहा है, आपसे राम राम की कीमत पूछने आए हैं।
शिव जी ने कहा, राम के हलाल विष्णु पी गया, माँ कह के उसका अपना कंठ में रोक लिया। मैं रात दिन राम राम जपता हूँ, इसी राम राम से काशी में मोरे हुए लोग को मुझ प्रदान करता हूँ। राम की कीमत बताने के मेरे समर्थ नहीं है। उन्होंने बोला, सीधे धाम चली जाए, सकत धाम में सीधे राम जी से कीमत पूछी जाए। जीवात्मा के बहुत आनंद आया। सब लोग जीवात्मा के बोले दूल्हे की लेखा साकेत धाम पहुँचे। भगवान श्री राम ने कहा, कैसा आना हुआ, आगमन हुआ। यमराज जी बताया, हे प्रभु, जीवात्मा बहुत पापी है, लेकिन आपके एक प्रेमी महात्मा के कहने पर 2 बार राम राम जपा है। अब ये इस कीमत पूछ रहा है से प्रभु। भगवान श्री राम ने कहा, इसके मेरे गोद में बैठाओ। भगवान श्री राम के जीवात्मा को अपने गोद में बैठाया, उसको दुलार करते हुए कहा, कीमत मैं भी नहीं बता सकता, महिमा आप देख लो। ये पापी होते भी हुए मेरे गोद में बैठा है। राम राम के महिमा देखो। मार्ग जो संत दूर करता है, एक संत की कृपा से केवल 2 बार राम राम जपा था तो खुद श्री राम जी अपने गोद में बैठाया था, दुलार कर रहे हैं। ये न सोचिए कि क्या 2 बेर 4 बेर नाम जपने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, एक ही नाम काफ़ी है भगवान के नाम लेने के लिए। अगर नाम जपने के लिए कोई अपराध न बने तो प्रभु के नाम में रस आ जाएगा। उनका नाम लेके अपने अंतर कर सकते हो। नाम जपने से प्रभु की लीला में प्रवेश करने के लिए उनके श्री अंग की सेवा करने के सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तब सभी ने हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, इस महामंत्र के अपने जीवन में गाइए। रोज नित्य नियम से नाम जपते रहिए। कहा जाता है जे कलयुग में भगवान के नाम भव सागर से पार लगा देता है। इसीलिए आपसे कुछ न बन पड़े तो उपवास न पड़े तो भगवान के नाम अवश्य लीजिए, भगवान के महिमा के अवश्य सुनिए। भगवान के नाम लेना ही इस भव सारे से आप उद्धार करेगा। विशेष करके एकादशी के दिन जे दिन भर मन भगवान के नाम जपते रहे, भगवान आप पर विशेष कृपा पे बैठाएगा, उनके कल्याण होगा। प्रेम से बोलिए, ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आइए मुख्य गाथा के श्रवण करते हैं, जिसे सुनने से व्रत के पूर्ण प्रताप होता है, जो पूरे मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए पूरा अवश्य सुनिए। धर्मराज उदयसिंह ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, हे मधुसूदन, आपने फागुन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के अर्थात अम्ला एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताए थे। अब चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के क्या नाम है तथा उसके विधि क्या है, इसका महिमा क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। शांत करे प्रभु। भगवान श्री कृष्ण का, हे बुद्धिनंदन, चैत्र मास की कृष्ण एकादशी को पाप मोची एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, जो पृथ्वी पर राजा बंधन ऋषि से यही प्रश्न किया था जे तुम मुझसे किया है। जो भी ऋषि ने मानव धारण के बताया था वही मैं तुमसे कहने लगा हूँ। राजा मंदहता ने धर्म के उत्तम रहेश के ऋषि ने पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों के मोचन किस तरह का संभव है? कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताइए कि सभी के सहज पापों से छुटकारा मिल जाएगी। ऋषि ने मुझसे कहा था, हे मेरे शरीर, जे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में एकादशी के नाम पाप मोची एकादशी है, उसके व्रत के प्रभाव से पूरे अनेक पाप नष्ट हो जाती है। मैं तुम्हें इस व्रत के कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक जरूर सुनिए। पश्चिम समय में चित्र नाम के एक वन था, उसमें अप्सरा ही किरणों के साथ विहार करते थे। जब वहाँ सभी वंश के मौसम रहता था, अर्थात उस जगह पर सदा नाना प्रसाद के पुष्प खिले रहते थे। कभी कंदर कन्या विहार करते थे, कभी देवराज इंद्र अंतिम देवता के साथ वहाँ सैर किया करते थे। उसी वन में मथा ऋषि ने थी, तपस्या में लीन रहती थी, परम से भक्त थे। एक दिन मंजू कोसा नाम की एक अप्सरा ने उनके मोहित करके उनके निकट के लाभ उठाने की चेष्टा की थी।
इसीलिए कुछ दूरी पर बैठ के पीरा बजा के मधुर सुर में गाने लगा। उसी समय शिव भक्त महर्षि निमिधा के कामदेव भी प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भावुक धनुष बनाया, कतार के परिचालन बनाई, उसके नेत्रों के मंत्र अप्सरा के सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव ने अपने शत्रु भक्त के जीतने के तैयार हुआ। भगवान शिव ने जब कामदेव के भस्म किया था, उसी समय कामदेव उस शत्रु मानने लगे थे। तब उस समय ऋषि में धनी अवस्था में थे, काफ़ी हिस्पुर थे, उसके अंग पवित्रता था, दंड धारण कर रखा था और दूसरे कामदेव के समान प्रवृत्त हो रही थी। जब उस मुनि के देह के कामदेव के वश में हुई, मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से पीरा गाना शुरू किया। ऋषि भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसका सौंदर्य पर मोहित हो गया। वो अप्सरा में मोहित ने कामदेव से पीड़ित देख जान के आगे बद हो गई। महर्षि मीना ने उसका सौंदर्य पर मोहित हो गई थी। शिव रहस्य के भूल गए और कामदेव के भूत होके उसके साथ रमन करने लगा। काम के भूत होने के कारण ऋषि के उस समय दिन रात कुछ भी ज्ञान नहीं रहा और काफ़ी समय तक ले रमन करते रह गई दोनों। परंतु मंजू घोषा ने उस ऋषि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, आज तथा स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुन के ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या के तो तुम आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचन सुन के अप्सरा फिर से उनके साथ रमन करने लगी। इसी प्रकार दोनों में साथ साथ बहुत समय बीत गया। मंजू घोषा ने तीन ऋषि से पूछा, हे ऋषि, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा कि हे रूपवती, हे सुंदरी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि के बात सुन के अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात बहुत लंबी है, आप स्वयं सोचिए, मुझे आपके पास आया कितना समय हो गया है और ज़्यादा समय तक मैं ठहरना उचित है। अप्सरा की बात सुन के मुनि के समय के ज्ञात हुआ। वो गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय के ज्ञात हुआ तो उन्हें रमन करते हुए 57 वर्ष तो बीत चुके थे। उस अप्सरा को वो काल के रूप समझने लगी। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यस्त जाने पर उन्हें बहुत क्रोध आया। अब वो भयंकर क्रोध में जलते हुए तपनासी करने वाली अप्सरा के तरफ विनुतान करके देखने लगी। क्रोध से उसका धर्म कांपने लगी, इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते हुए स्वर्ग में उस अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाले दुष्टा, तुम महापापनी, बहुत दुराचारणी है, तुम पर धिक्कार है, तुमने पिशाची जैसा व्यवहार किया है, इसलिए तुम पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध शराब से अप्सरा पिशाचिनी बन गई। ये देख व्यतीत होकर बोली, हे मुनिवर, आप मुझ पर क्रोध तैयार करके प्रसन्न होइए और कृपा करके मुझे बताइए शराब का निवारण कैसे होगा। क्योंकि विद्वानों ने कहा था, साधु के संगत अच्छा फल देने वाली होती है। आपके साथ तो मेरा बहुत वर्ष बीत गई है, तथा आप मुझ पर कृपा प्रसन्न हो जाइए, न तो लोग कहेंगे साधु पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा की पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषणा की बात सुन के ऋषि मुनि के अपने क्रोध पर अंतर्धानी है, अपने कीर्ति के भय भी हुआ। पिशाचिनी बने मंजू घोषा से ऋषि ने कहा, सुंदरी, तुम मेरा बहुत बुरा किया है, फिर भी तुम्हें शराब से मुक्ति के उपाय बताऊंगी। सुनो, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के जो एकादशी है, उसका नाम पापीय मोक्ष की एकादशी है। वो एकादशी का उपास करने से तेरी पिशाचिनी के दिन से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कह के मुनि ने उसका व्रत के पूरे विधि समझा दिए। फिर अपने पापों के रक्षा करने लगी। अपने पिता जयवती के पास गए। पिता के पास पुत्र मेधा के देख के कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया तुमने कि तेरे शरीर तप नष्ट होगी, जिससे तुम्हारा समय तेज मलिन हो गया है। मुनि लज्जा से अपना सिर झुका के कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया हूँ। इसी पाप के कारण संभव रहा मेरा सारा तेज, मेरा सब तप नष्ट हो गई है। कृपा करके पाप से मुझे छूटने के कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र,
तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के पापी एकादशी की विधि पूर्वक भक्ति से उपास रख करो, तुम्हारा सभी पाप नष्ट हो जाएगी। अपने पिता चमेर ऋषि के वचनों के सुन के मेधा ऋषि ने कहा, पाप मोचनी एकादशी के विधि पूर्वक व्रत किया, उसके प्रभाव से कि सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोष आप सारा भी पाप मोचनी एकादशी के उपास करने से पिशाचिनी के देह से छूट गई। अब सारा फूर सुंदरी रूप में धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। लोग मुनीश ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाती है। इस एकादशी की कथा से श्रवण पद्धति होगा। 1000 गौ दान करने से प्राप्त होती है। ब्रह्म हत्या के, सोन चोराने वाला के, मन पान करने वाला के, गमन करने वाले को आदि भयंकर पाप नष्ट हो जाती है। अंत में स्वर्गलोक के प्राप्ति होती है। लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। दोस्तों आप श्रवण करेंगे एकादशी के दिन एकादशी माता की कथा। ये कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है। इससे पूरा जरूर सुनिएगा। एक बार